अगर इंद्रजीत का यज्ञ पूरा हो जाता तो रामायण का अंत ही बदल जाता। ये है उसका सच्चा रहस्य। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं रावण के पुत्र इंद्रजीत एक रहस्य में बना रहा। लंका का स्वर्ण महल, रात की चांदनी चमक रहा था। युद्ध बढ़ चुका था। रावण के ये कई महान योद्धा थे जो अभी रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र को बुलाया, मेघनाद, संसार जिसे इंद्रजीत कहता था। रावण ने भारी आवाज में कहा, मेघनाद, अब लंका को बचाना सिर्फ तुम्हारे हाथ। इंद्रजीत ने पिता के चरण छुए और दृढ़ स्वर में बोला, पिताजी, मैं जीत कर ही लूंगा। युद्ध भूमि में कदम रखते ही उसने एक दिव्य मंत्र पढ़ा और पल भर में अदृश्य हो गया। ना दिखाई देता था, ना उसको तीर की दिशा। वह आकाश में घूमकर चारों ओर से अग्नि की तरह तीर बरसा रहा। वानर सेना में चारों तरफ हाहाकार मच गया। फिर इंद्रजीत ने अपना सबसे घातक अस्त्र चलाया, नागास्त्र। आकाश से हजारों दिव्य नाग उतर पड़े। उनकी फुंकार से जंगल कांप उठा। लक्ष्मण, वानर और पूरी सेना सर्पों की बेड़ियों में बंद। युद्ध भूमि अंधकार से भर गई। उस दिन जीत पूरी तरह इंद्रजीत की ओर खड़ी थी। लेकिन इंद्रजीत जानता था, सिर्फ युद्ध कौशल प्राप्त नहीं, स्थायी विजय चाहिए तो दिव्य शक्ति चाहिए। इसलिए वह गया निकुंभिला के गुप्त वन में, जहां उसने शुरू किया अपने जीवन का सबसे। यह यज्ञ पूरा हो जाता तो यह अजय हो जाता, जिसे कोई देव, कोई मानव, कोई पराजित नहीं। अग्नि आकाश छू रही थी और इंद्रजीत मंत्रोच्चार कर रहा था, देव शक्तियों मुझे भी। परंतु यह तो उसके अंत की शुरुआत हुई थी। देवताओं ने समझ लिया कि अगर यह यज्ञ पूरा हो गया तो लंका कभी नहीं। इसलिए लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना निकुंभिला की ओर बढ़े। इंद्रजीत अंतिम मंत्र पढ़ ही रहा था कि लक्ष्मण ने उस पर तीर चला दिया। अग्नि की वेदी टूट गई, मंत्र अधूरा रह गया और इंद्रजीत की अजय शक्ति प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो गई। इंद्रजीत समझ गया था कि अब कोई भी दिव्य शक्ति उसकी रक्षा नहीं करेगी। फिर भी उसके चेहरे पर डर की एक रेखा तक नहीं थी। उसने कहा, आज मैं माया नहीं रचूंगा, आज अदृश्य नहीं बनूंगा, आज मैं एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ूंगा। वह गरजता हुआ युद्ध भूमि में लौटा। सामने लक्ष्मण को देखकर भयंकर युद्ध करने लगा। धरती कांप रही थी, आकाश अंधेरे से ढक गया था। इंद्रजीत के तीर अग्नि लहरों की तरह बरस रहे थे। लक्ष्मण का धनुष बिजली की तरह गरज चमक रहा था। दो महाशक्तियां एक दूसरे से टकरा रही थी। इंद्रजीत ने अपने सभी अस्त्र चला दिए, लेकिन यज्ञ के बिना वे उतने प्रभावी नहीं रहे। तभी लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और सीधा इंद्रजीत पर गिरा और लंका का सबसे वीर पुत्र, सबसे बुद्धिमान योद्धा इंद्रजीत भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, बस एक गर्व था कि उसने अंतिम सांस तक एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी। इंद्रजीत की विजय अदृश्य सिद्धि, नागास्त्र और यज्ञ से बनी थी, लेकिन उसका अंत अधूरा यज्ञ, धर्म का सामना और लक्ष्मण के ब्रह्मास्त्र से हुआ। जीत जिसने देवों को भी हिला दिया था, वह आज भी साहस और बलिदान की मिसाल है। मेघनाद, जो देवों को परास्त कर चुका था, जिसे त्रिलोक का कोई योद्धा चुनौती नहीं दे सकता था, फिर ऐसे अपराज्य राक्षस को हराने के लिए लक्ष्मण को ही क्यों चुना और लक्ष्मण ही क्यों उतरे रणभूमि में? कौन सी दिव्य नीति दोनों योद्धाओं को आमने सामने लाने वाली थी? जानिए मेघनाद के लिए लक्ष्मण ही क्यों का रहस्य। लंका के उस समय एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था जब रावण के पुत्र ने जन्म लेना था, और रावण चाहता था कि उसका बेटा दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बने। इस इच्छा से उसने सभी ग्रहों और नक्षत्रों को बांध दिया था, यानी कि बंदी बना लिया था, और उन्होंने शनिदेव को भी बंदी बना लिया था ताकि कोई ग्रह उसकी योजना को बिगाड़ ना सके। उसने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि वे अपने सबसे शुभ स्थान में खड़े रहें, क्योंकि रावण चाहता था कि उसका पुत्र अद्भुत सामर्थ्य लेकर जन्म ले। सभी ग्रह शांत रहे, बंदी रहे, परंतु क्षण में शनिदेव ने अपनी जगह बदल दी और 11वें घर से 12वें घर में प्रवेश कर गए। कहा जाता है कि इस बदलाव के कारण आगे चलकर
मेघनाद की मृत्यु का मार्ग बन गया। लेकिन इस समय इस परिवर्तन का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि लंका में एक असाधारण बालक का जन्म हो चुका था, जिसका नाम था मेघनाद। मेघनाद बड़ा हुआ तो उसकी वीरता ऐसी थी कि देवताएं और गंधर्वों में भी हलचल मच गई थी। उसने इंद्रदेव को परास्त किया और इसी विजय के बाद ब्रह्मा जी ने उसे इंद्रजीत यानी इंद्र को जीतने वाला नाम दिया। रामायण के युद्ध में रावण के पक्ष में सबसे ताकतवर योद्धा वही था। उसके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र थे, जिन्हें पाना देवताओं के लिए भी कठिन था। वह 2 बार युद्ध जीत कर लौटा और हर बार पहले से अधिक भयानक रूप में प्रकट हुआ था। लेकिन उसकी शक्ति का एक और गहरा रहस्य था। जब वह अपनी कुल देवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ करता था तो उसे एक दिव्य रथ प्राप्त होता था। कहा जाता है कि जब वह उस रथ पर रहता था तब तक उसे कोई भी मार नहीं सकता था और ना ही कोई उसे परास्त कर सकता था। यह वरदान उसे युद्ध भूमि में लगभग अजेय बना देता था। लेकिन हर वरदान के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। ब्रह्मा जी ने भी कुछ ऐसा ही वरदान मेघनाद को दिया था। मेघनाद का वध केवल वही मनुष्य कर सकता था जिसने 12 वर्षों तक सोए बिना कठोर ब्रह्मचर्य और तपस्या का पालन किया हो। और ऐसा मनुष्य केवल एक ही था, जिसका नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण जो 14 वर्षों के वनवास में कभी सोए नहीं थे। जब समय आया, लक्ष्मण ने मेघनाद के यज्ञ को भंग कर दिया, जिससे उसे अपने दिव्य रथ से उतरना पड़ा। पहली बार वह एक साधारण मानव की तरह भूमि पर खड़ा था। युद्ध भयंकर हुआ, एक ओर वरदानों और शक्ति का संगम, दूसरी ओर तपस्या, धर्म और त्याग का प्रतीक। अंत में लक्ष्मण का बाण मेघनाद को चीर गया और एक ऐसा योद्धा धराशायी हो गया, जिसका पराक्रम आज भी रामायण के सबसे महान सेनानियों में गिना जाता है। कहा जाता है, अगर लक्ष्मण ना होते तो श्री रामचंद्र भी मेघनाद को परास्त नहीं कर सकते थे, और अगर उसका यज्ञ भंग ना होता तब भी उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। शनिदेव की वह क्षण भर भिंगुर की चाल, रावण की महत्वाकांक्षा और मेघनाद का अद्वितीय पराक्रम, ये सब मिलकर एक ऐसी कथा बनाते हैं जो आज भी रोमांच पैदा कर देती हैं।